पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा हमेशा शांत और सुंदर लगता था। हवा में ठंडक थी, आसमान नीला और साफ। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। बस एक महिला की जिंदगी एक झटके में बदलने वाली थी। उस महिला का नाम था सावित्री, एक शांत, संस्कारी और सच्चे दिल वाली लड़की जिसने कुछ साल पहले प्रेम से शादी की थी। लेकिन वक्त के साथ उसका सपना जैसे बिखर गया। उसके पति विक्रम को सिर्फ एक ही चीज की कमी महसूस होती थी, दहेज में मिली गाड़ी का मॉडल। वो बार बार ताने देता, तेरे घर वालों ने बस छोटी कार दे दी, मुझे तो BMW चाहिए थी। सावित्री हर बार हंसकर टाल देती, पर अंदर से टूटती जा रही थी। धीरे धीरे विक्रम का गुस्सा नफरत में बदल गया। वो शराब पीकर आए दिन झगड़ा करने लगा। सावित्री की आंखों में डर बसने लगा। उसे लगा शायद किसी दिन ये आदमी उसकी जान ले लेगा, और वही दिन आ भी गया। एक सुबह विक्रम ने कहा कि वो उसे पहाड़ों की सैर पर ले जाएगा। सावित्री खुश तो नहीं थी, लेकिन शांत रही। दोनों कार में बैठे और पहाड़ी रास्तों की ओर निकल पड़े। रास्ता संकरा था, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पेड़। हवा में सन्नाटा था। सावित्री ने डरते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? विक्रम मुस्कराया, पर वो मुस्कान डरावनी थी। बस थोड़ी देर की सैर है, उसने कहा। कार एक मोड़ पर पहुंची, जहाँ नीचे गहरी खाई थी। अचानक विक्रम ने ब्रेक मारी और सावित्री को धक्का दे दिया। सावित्री की चीख पहाड़ों में गूंज उठी। उसका शरीर हवा में झूलता हुआ नीचे गिरने लगा। कुछ सेकंड में उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। बचपन, माँ की मुस्कान, स्कूल की यादें और वो दिन जब उसने शादी के सपने देखे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। नीचे गिरते हुए वह एक बड़े पेड़ की जड़ों में अटक गई। उसकी सांसें चल रही थीं, पर होश उड़ गए थे। नीचे घाटी में कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने कहा, खतरा है, मत जा। दूसरे ने बस मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसी समय भीड़ के बीच से दो लोग रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े, नीलू और उसकी दोस्त बुलबुल। नीलू एक जवान लड़की थी जो अपने गांव में अपनी हिम्मत और नेकदिली के लिए जानी जाती थी। नीलू ने देखा कि एक औरत पेड़ की जड़ों में उलझी। उसने बिना वक्त गवाए अपनी बाइक से रस्सी निकाली और बुलबुल से कहा, तू पकड़, मैं नीचे जा रही। नीलू ने रस्सी बांधी और बिना सोचे खाई में उतर। हवा में उसका चेहरा मिट्टी और पसीने से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, जिंदगी। वो नीचे पहुंची और सावित्री का हाथ पकड़ा। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और नीलू के सिर पर लगा। खून निकलने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सावित्री को अपनी गोद में लिया और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। भीड़ अब चुप थी। सबकी आंखें उस लड़की की बहादुरी देखकर खुली की खुली रह गई। नीलू ऊपर पहुंची, पूरी तरह थकी हुई, पर उसकी आंखों में चमक। वो बोली, सांस चल रही है, जल्दी अस्पताल। बुलबुल तुरंत बाइक लेकर आया। नीलू ने सावित्री को अपनी गोद में उठाया और बिना किसी डर के बाइक पर बैठ। पहाड़ी रास्ते पर हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, उसे बचाना है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। सावित्री की धड़कन बहुत धीमी थी। सब सांस रोककर इंतजार करने लगे। फिर मॉनिटर पर एक हल्की बीप की आवाज आई। सबकी आंखों में चमक लौट आई। डॉक्टर बोले, धड़कन वापस आ गई। नीलू ने थककर कुर्सी पर सिर रख। उसके माथे से खून बह रहा था, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान। वो बोली, बस जिंदगी फिर मुस्कुरा। थोड़ी देर बाद सावित्री को होश आया। उसने नीलू का हाथ थामा और आंसू भरी आंखों से, तुमने मेरी जिंदगी लौटा, तुम भगवान से कम नहीं। नीलू मुस्कुराई, मैं बस इंसान, और इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा। सब उस लड़की की तारीफ कर रहे थे जो बिना सोचे खाई में कूद पड़ी। मगर इंटरनेट की दुनिया में किसी ने उसके लिए लाइक या सब्सक्राइब नहीं। लोग बस देखते रहे, जैसे वो सबक भूल गए हों कि असली हीरो फिल्मों में नहीं, हमारे आसपास होते। नीलू ने उस दिन साबित किया कि हिम्मत किसी यूनिफॉर्म या मेडल से नहीं आती, वो दिल से आती। वो और बुलबुल अस्पताल से बाहर निकली। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में एक गर्म एहसास कि शायद आज इंसानियत ने फिर से सांस ली। यह कहानी किसी एक लड़की की नहीं, उन सब की है जो डर के बावजूद सही काम करने की हिम्मत रख।
कभी किसी को तकलीफ में देखें तो तमाशा मत देखिए।